आपको कोई गाली देता है तो आप क्या करते हैं? आप भी पलट कर गाली देते हैं। जरा विचार करो कि दक्ष ने गालियां दी शंकर जी को, यदि शंकर जी ने भी गालियां दे दी होती दक्ष को, तो फिर शंकर जी में और दक्ष में अंतर क्या रह जाता? इसलिए दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। कोई आपको गाली दे रहा है तो वो उसका परिचय है। अब आप उसके साथ जो व्यवहार करेंगे वो आपका परिचय होगा, हाँ या ना? जरूरी नहीं है कि जो व्यवहार आपने हमारे साथ किया वही व्यवहार हम आपके साथ करें। बोलो हाँ। कुत्ता हमें देखकर भौंकता है, तो क्या हम भी अब कुत्ते को देख के भौंकें? तूने हमें देखकर भौंका, क्यों? कुत्ता जब आपको देखकर भौंकता है, आप में से कितनों को कुत्ते ने देखकर भौंका है कभी ना कभी? मैया काय में हाथ उठा रही हो? क्या पूछा हमने? आपको देख के भौंका है? कभी भौंका ना? क्यों भौंकता है अच्छा कुत्ता आपको देखकर? अच्छा ये बताओ फिर आपने क्या किया कुत्ते के साथ? हाँ, भाग गए आप? आपने भी नहीं भौंका उसको देख के भाव भाव? नहीं। जब कुत्ता आपको देखकर भौंकता है तो क्या आप भी कुत्ते को रिप्लाई देते हैं? उत्तर दो, हाँ या ना? अरे कुत्ता का स्वभाव है भौंकना, हम थोड़ी उसकी तरह भौंकेंगे। ऐसे समाज में कुछ लोग होते हैं जो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको गालियां देते हैं, आप पर बेवजह क्रोध करते हैं, तो उनका स्वभाव वैसा है, आप अपना स्वभाव उनकी तरह क्यों बना रहे हैं? वो उनका स्वभाव है, वो उनका परिचय है। कुत्ते का परिचय है भौंकना, तुम्हारा परिचय है शांत रहना। अपने रास्ते चलो, भौंकता है भौंकता रहे। ऐसे कोई भी आपको गालियां दे तो समझ लो ये कुत्ता है। अब कहां तुम कुत्तों के मुंह लगोगे? हमारे यहां कहावत भी तो है ना, कुत्तों के मुंह नहीं लगते। कुत्तों के मुंह क्या मतलब हुआ? कुत्तों के मुंह क्या लगे? अभी भौंक रहे हैं, भौंकने दो। आप हमें गालियां दे रहे हैं तो हम क्या दें आपको ना? आप हमें गालियां दे रहे हैं तो हम भी आपको गालियां देने लग जाएं, तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रहा? इसलिए आपका संस्कार है जो आप कर रहे हैं, हमारा संस्कार है जो हम कर रहे हैं। आपकी तरह हम, अच्छा दुनिया आपको गालियां क्यों देती है? अच्छा बताओ, उत्तर दो। लोग आपको गालियां क्यों देते हैं? इसलिए ताकि वो चाहते हैं कि आपको वो गुस्सा दिलाएं और आप गुस्से में आ जाएं। सामने वाला आपको गुस्सा दिलाना चाहता, उकसा रहा है। क्या कर रहा है वो? आपको उकसा रहा है, आपके अंदर के शैतान को जगा रहा है। इसलिए किसी दूसरे के उंगली करने से आपके अंदर राम भी है और रावण भी है। रावण को सोया रहने दो, राम को जगा के रखो। अपने अंदर के शैतान को जगाओगे तो आपका नाश हो जाएगा। ये जो क्रोध है ना बेवजह का, ये क्रोध नाश कराता है। बेवजह का क्रोध करना चाहिए वहां जहां आवश्यकता है। जैसे भीष्म पितामह को दुशासन पर क्रोध करना चाहिए था जब द्रौपदी के वो कपड़े उतार रहा था, नहीं किया, बाणों की सैया मिली। मैं आपसे कहता हूं क्रोध करो वहां जहां आवश्यकता है, पर बेवजह क्रोध कंट्रोल। अपने आप को कंट्रोल करना सीखो कि हमें कहां क्रोध करना है और कहां। कोई हमें गुस्सा दिलाएगा और हमें गुस्सा आ जाएगा ना। लोग आपको उकसाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं आप गुस्से में कुछ गलत करें और वो उसका फायदा उठाएं, हाँ या ना? क्योंकि आप जब भी गुस्से में करते हैं जो काम, वो गलत होता है। गुस्से में कोई भी कार्य सही नहीं होता, हाँ या ना?
ना तो गुस्से में कार्य सही होता, ना तो गुस्से में शब्द सही होते। शब्द भी गलत निकलते हैं और कार्य भी गलत होता। इसलिए कोई आपको लाख गाली दे तो आप उनकी गालियों के चक्कर में ना हो, तुम देते रहो भाई, ये तुम्हारा स्वभाव है। हम कहां पागलों के चक्कर में लगे। रोज कुछ पागल आके गालियां देते हैं, हम सब पागलों का मुंह पकड़ते रहेंगे क्या? देते रहो। बोलो हाँ। इसलिए हमें आपके एक शहर में एक गांव का एक आदमी आके रहने लग गया। आपके एक शहर में एक गांव का आदमी रहने लग गया। उस गांव के आदमी को वहां के कुछ लोगों ने बहुत परेशान किया। पूरा झाड़ू पोंछा, लोग पड़ोसी लोग झाड़ू लगाएं और उस गांव के सीधे साधे आदमी के आंगन में सारा कचरा डाल दें। कोई उसके घर के आंगन में कोई छिलके केला का फेंक दे, कोई कंकड़ पत्थर फेंक दे। वो गांव का आदमी भोला भाला था, वो जानता था कि ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, पर बेचारे ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो लोग उसे गालियां भी देते, अरे मूर्ख है, ये तो अनपढ़ है, गांव का है, गंवार है, कुछ नहीं आता। हम लोग देखो बड़े टिपटॉप रहते हैं। अब वो गांव का आदमी बेचारा भोला भाला सीधा साधा, कोई उत्तर नहीं दिया उसने किसी बात का। सारा उसने अपमान सहा, कचरा वचरा लोग डालें तो वो उठा के डस्टबिन में डाले। एक बार क्या हुआ, उसके गांव में अच्छा आम का मौसम आया तो वो अपने गांव गया, तो गांव से बढ़िया फल लेकर आया आम। अब वो अपने पड़ोसियों के घर जाता और टोकनी में आम भरता और जाके बैल बजाता, भाई कौन तू आ गया मेरे घर? भैया मैं गांव गया था ना, आपके लिए फल लाया हूं। अब जो उसे गालियां देते थे बेवजह, जो उसके घर में कचरा फेंकते थे बेवजह, आज ये आदमी उसको फल दे के आ रहा है। तो उन्होंने पूछा, यार हमने तुझे इतनी गालियां दी, इतना गुस्सा दिलाया, इतना तुझे परेशान किया और तू हमें फल दे रहा है? तो उस गांव के भोले भाले आदमी ने आज पहली बार बोला, भाई आपके पास गालियां थी तो आपने मुझे गालियां दी, मेरे पास फल है तो मैं आपको फल दे रहा हूं। जिसके पास जो होता है वही तो देता है। यदि आपको कोई गालियां दे रहा है तो परेशान ना होइए, बेचारे के पास गालियां ही हैं। बहुत गरीब आदमी है, बेचारे के पास गालियां ही और कुछ नहीं है देने को। और अच्छा तो है, आपसे ले थोड़ी रहा है, आपको दे ही तो रहा है गालियां, ले लो।